सलमान, पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप में हमारा अगेंस्ट इंडिया इतना रिकॉर्ड बेटर नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे जब पाकिस्तान अपनी टॉप फॉर्म में होता है तो वो किसी टीम को भी हरा सकता है। ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम इन वर्ल्ड कप्स, पर जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच रहता है और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी ही पड़ती है जीतने के लिए। तो हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते आप, हाँ उससे सीख जरूर सकते हैं। हमने भी उससे सीखा और कोशिश करेंगे कि कल हम अच्छी परफॉर्मेंस करें, मैच जीतें। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। ऐसी कंट्री है हमारे साथ जिसको हम लोगों ने अभी जंग में हराया है 6 वर्सेस 0, तो इसमें भी उम्मीदें हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। विषय के बारे में काफी हो रहा है कि वो नहीं खेल रहे हैं, तो इज देयर विल बी सम एडवांटेज फॉर पाकिस्तान और वी आर प्लेइंग विद द सेम स्ट्रेटजी? I really hope he is obviously we all know he's a good player and I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have and I really hope he's recovering well and can play tomorrow. आगा कहते हैं कि ना पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। आगा कहते हैं मेरी जो नींदें है ना वो जिसे कहते हैं ना तो सॉरी नींदें तो नहीं उड़ी, लेकिन मेरे जिसे कहते हैं ना बाल वाइट होने लग गए। ये आगा की स्टेटमेंट थी। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है। इनको रुलाने, इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे। फोकस हमारा इस बात पे है कि ये मैच आर प्रेमदासा में हो रहा था। ये वो वेन्यू है, ये वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान ने कल मुकाबला करना है इंडिया के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान ने अभी तक इस ग्राउंड में कोई मैच नहीं खेला। तो दुआ अल्लाह ताला बारिश कर दी है। बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं। सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर ये मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका ये होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। जिस तरह के हालात है हम देखते आए हैं, उसके लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया की ज्यादा चांसेस है जीतने के। बाबर आजम, आपसे बहुत उम्मीदें हैं वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा। प्लीज बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। लेकिन सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आगा साहब को सवाल किया कि भाई साहब 250 साल से जो क्रिकेट जिस मर्यादा के तहत हो रही है, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। अब इस मैच में वर्ल्ड कप का गेम है, आप क्या तवक्को करते हैं कि इस मैच को उसी तर्ज के ऊपर होना चाहिए? तो सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर ये मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका ये होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। और बाद में एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा को सवाल किया कि अगर इंडिया आपके साथ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो आगा ने मुस्कुराते हुए एंड पे बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, कि कल इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। बट आगा ने जो बर्डन था वो अब इंडियन साइड के ऊपर डाल दिया है कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसके तहत हैंडशेक क्रिकेट में होता चला आया है और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। और इंडिया हैंडशेक ना करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? अपनी लोकल जो वोटर्स हैं बीजेपी के, उनको खुश करने के लिए कि ये देखिए ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द पाकिस्तानी, हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। तो भाई साहब ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग जाने वाला नहीं है। दुनिया इसको ड्रामेबाजी कहती है। अगर आपने ड्रामेबाजी नहीं करनी, अगर आपने वाकई ही पाकिस्तानियों को आतंकवादी डिक्लेयर करके उनके साथ अगर आप लोगों ने ये अपने लोकल भक्तों को शो करवाना है कि हमारा हम इनके साथ जरा वो नफरत करते हैं, तो आपको यहां कोलंबो की लेना आए हो कि मतलब क्या कोलंबो क्या करने आए हो? तो आप मत आते। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के ऊपर चढ़ा हुआ था कि हमने आपके साथ नहीं खेलना, तो आपने तब क्यों ये शोर मचाया था कि नहीं ये मैच लाजमी होना चाहिए? तो तभी आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो ये रोज रोज की ड्रामेबाजियां बंद होनी चाहिए। आगा कहते हैं कि ना पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। आगा कहते हैं मेरी जो नींदें है ना वो जिसे कहते हैं ना तो सॉरी नींदें तो नहीं उड़ी, लेकिन मेरे जिसे कहते हैं ना बाल वाइट होने लग गए। ये आगा की स्टेटमेंट थी कि मेरे सर पे चंद सफेद बाल जरूर आ गए, नींदें तो नहीं उड़ी, मतलब कितनी टेंशन वो पाकिस्तानी टीम की ले रहा है। वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, मेरा पहला मैच है एज अ कप्तान, वर्ल्ड कप के अंदर पहली अपीयरेंस है एज अ कप्तान, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना जो सवाल पूछा गया अभिषेक शर्मा से रिलेटेड, तो आगा कहते हैं, आगा ने क्या पैगाम दिया इंडियन टीम को, सुन लीजिए। आगा कहते हैं मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा मैच खेले, हम एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना फिट टीम, इंडिया की जो प्रॉपर टीम है उसके अगेंस्ट मैच खेलना चाहते हैं और आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेले। आगा ने ये कहा है कि हम प्रॉपर इंडियन टीम के साथ मैच खेलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना मैच हो। और आपको बताता चलूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कल के मैच के अंदर हैंडशेक होने वाला है, ये याद रखिएगा।
हाथ मिलाएंगी दोनों टीमें, एशिया कप की कहानी खत्म होगी। एशिया कप पुराना था, इंडिया और पाकिस्तान हाथ मिलाने जा रहा है कल, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना, काम होगा, इसकी जरूरत भी थी। और इसी के साथ साथ मोहसिन नकवी, जय शाह और 5 दीगर बोर्ड्स को इनवाइट किया हुआ है लंका के अंदर जिसको कहते हैं ना, इनको इनवाइट किया हुआ है। इनकी एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर काफी सारे जिसको कहते हैं ना फैसले भी होंगे। अब देखना यह कि मोहसिन नकवी खुद जाएंगे या कोई यहां से जाएगा उनकी जगह, और जय शाह खुद होंगे या उनकी जगह कोई और आएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जय शाह खुद आएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर भाई साहब एक शो भी होना है। शो किस चीज का होना है? कॉन्सर्ट आप समझ लीजिए, गाने गाए जाएंगे, सिंगर इन्होंने हायर किया है, वो जैसा कहते हैं ना शो पूरा का पूरा चलेगा। मेड इन इंडिया में चलेगा या मैच से पहले शुरू होगा? फोकस हमारा इस बात पे है कि मैच आर प्रेमदासा में हो रहा था। ये वो वेन्यू है, ये वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान ने कल मुकाबला करना है इंडिया के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान ने अभी तक इस ग्राउंड में कोई मैच नहीं खेला। इस इवेंट में हम सिनालीज ग्राउंड में खेलते रहे, कोलंबो में जरूर खेल रहे थे, बट सिनालीज में खेलते रहे। सो प्रेमदासा में जो है ये पहला ही मैच होगा पाकिस्तान का, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस, विकेट कौन सी होगी। आज टीम पाकिस्तान ने प्रैक्टिस वहां पे करनी है, बारिश की भी पेशन गोई है, मगर हमारे यहाँ पिच जनरली बेहतर तरीके से रीड करने वाला कोई है नहीं। क्या स्पिनर्स या क्या फास्ट बॉलर्स, किस पे हमें रिलाई करना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका सोच के हम कहते हैं स्पिनर्स, मगर जब हम जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर कहते हैं फास्ट बॉलर्स। देखिए, अगर यहाँ पे सवेरा बात करूँ ना तो दोनों टीमों के पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। दोनों टीमों के पास बेंच के ऊपर डिपेंड करता है खेलते कौन है। दोनों टीमों के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। असल चीज जो नजर आनी, जो मैं हमेशा से थोड़ा सा कंसर्न मुझे बैटिंग का होता है, वो हमारी मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना ओपनर्स के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा अच्छा डिसेंट टोटल लगा होगा बोर्ड के ऊपर, तो हमारे स्पिनर्स ऐसा अटैक कि हर किस्म की वैरायटी है, चाहे वो बेंच पे बैठे हैं या जो खेल रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम एक्सक्यूज कर सके कि यार हमारे पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी। तो हर लिहाज से हमारी बॉलिंग परफेक्ट है, नो डाउट। हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। अदरवाइज डे पे डिपेंड करता है कौन कैसे खेलता है, कैसी पिच होती है, ये सारा कुछ हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और जो वहां पे मैनेजमेंट है उनको हमें हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि पिच ने क्या खेलना है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट पिच आप अपनी टीम ग्राउंड में उतारें। लगता है कि 15 फरवरी को क्या होगा? क्या पाकिस्तान इंडिया को हराएगा या हमेशा की तरह इंडिया बाजी ले जाएगा? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस दफा शायद पाकिस्तान जीत जाए। और बाबर आजम, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा और इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं खुद पाकिस्तान की प्लेयर हूँ और मैं जरूर चाहूंगी कि पाकिस्तान जीते। मेरा नाम हादिया खान है और मैं दानिश स्कूल से मैं जरूर चाहूंगी कि पाकिस्तान ही विन करे। तो प्लीज बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। अगर बाबर आजम और नसीम शाह आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, लखनऊ में इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। अरे टेंशन मत ले, पोलो ऐप से किसी को कुछ पता नहीं। अगर बाबर आजम और नसीम शाह आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, अल्लाह ना करे हम ये मैच हार गए तो रोएंगी तो नहीं? नहीं रोऊंगी तो नहीं। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जीतोगे जरूर। प्लीज आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस तरह के हालात है हम देखते आए हैं, उसके लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया की ज़्यादा चांसेस है जीतने के, बट हमें अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अगर वो चाहे तो अपनी अच्छी कारकर्दगी के जरिए, क्या कुछ पॉसिबल नहीं है, मेहनत अगर की होती है बंदे ने तो वो नज़र आती है। तो पूरी उम्मीद है, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। दुआ तो यही होती है, सबसे बड़ा एक्साइटमेंट मूवमेंट होता है हम लोगों के लिए कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हमने देखना है। बल्कि हम लोग तो अपने घरों में सब अरेंज करते हैं, एक बड़ी स्क्रीन लगा के सब यहाँ पे देखने आते हैं, चलो आज मैच देखते हैं। और बहुत ही ये एक मोमेंट ऐसा होता है कि सबके ना हार्ट बीट, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट हमारे लिए। अब लेकिन इंतजार रहेगा किस प्लेयर से आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं कि पाकिस्तानी ये प्लेयर इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? बाबर आजम। बाबर आजम से? यस। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मोमेंट सबके लिए एक होता है कि यार हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और बहुत एक ऐसी कंट्री है हमारे साथ जिसको हम लोगों ने अभी जंग में हराया है 6 वर्सेस 0। तो इसमें भी उम्मीदें हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। उस जंग के बाद इंडिया ने हमेशा कप के 3 मैचेस में। नमस्कार दोस्तों, कल भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनसे जब पूछा गया कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो 1 साइडेड होता है, यानी कि भारत बड़ी आसानी से जीत लेता है। तो उस पर कप्तान सलमान अली आगा ने जवाब दिया कि इस बार ऐसा नहीं होगा, भारत को हम इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे और इस बार पाकिस्तान जीत कर ही रहेगा मैच।
तो दोस्तों इस सब पर आपका क्या कहना है, क्या कप्तान की बात सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इस बार पाकिस्तान जीत पाएगा? और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।